तमाम जम्मू कश्मीर व बाहरी लोगों के लिए खुशखबरी है। इस वक्त आप देख रहे हैं जो विजुअल में सामने है, जम्मू में बना हुआ जंबो जू, और इसी जू में आज टाइगर पेयर जो है वो जम्मू में लाया जा चुका है और उसी की पूरी झलकियां हम आज आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि जम्बो जू में पहले से बहुत से अनेकों प्रकार के एनिमल स्पीशीज जो है वो यहाँ पे आप देखने के लिए आते हैं, और उसी में अब नया कुछ क्या एड ऑन किया गया है। एक बाघ का जोड़ा जो है वो जम्मू में लाया गया है, और आपको बता दें कि उसकी पूरी जानकारी जो है वो यहीं पे वाइल्ड लाइफ प्रेसिडेंट जो है अमित शर्मा उनके द्वारा प्राप्त की गई है अभी अभी। और इसी में पूरी जानकारी आपको ये भी देना चाहते हैं कि अब से आगे जो है नए स्पीशीज को भी जम्बो जू में ऐड किया जाएगा। यानी कि पहले जब आप जम्बो जू में विजिट करते थे लेपर्ड देखने को मिलते थे, आपको यहाँ पे अन्य स्पीशीज जिसमें बत्तखें भी होती थी, जिसमें आपको यहाँ पे पैरट से लेके अनेकों प्रकार की और भी स्पीशीज देखने को मिलते थे। पर जब से जम्बो जू यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे बटरफ्लाई पार्क, यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विजिट पॉइंट बनाए गए थे और अनेकों प्रकार के जानवर जो कि पहले मांडा जू में होते थे उन्हीं को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। पर अब नया एड ऑन ये किया गया है कि यहाँ पे टाइगर पेयर जो है उसे लाया गया है, और ये भी बताया गया है कि ये टाइगर पेयर जम्मू में पहुंच तो चुका है, लेकिन लोगों के सामने कब आएगा ये एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि 25 या 26 तारीख से आप लोगों के सामने ये टाइगर पेयर होगा और आप इन्हें सामने से देख पाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है इन जानवरों को लेके। आखिरकार क्या कुछ कहना है यहाँ के अधिकारियों का, उन्हीं की जुबानी सुने। तो जम्बो जू में कौन कौन से जानवर लाए गए हैं और आप लोग जब यहाँ विजिट करेंगे आपको आखिरकार अब कौन से नए स्पीशीज देखने को मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन्हीं से प्राप्त करेंगे। सर, कौन से जानवर जो हैं कुछ एक दिनों में जम्मू में लोगों के समक्ष रखे जाएंगे, उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। देखिए, इस समय तक जो तो मांडा में जो स्पीशीज थी वो ऑलरेडी पब्लिक डिस्प्ले पे है, लेकिन लास्ट 10 वीक्स पे पहले हमारे पास एशियाटिक लायन आया जो क्वारंटीन पे है, और नेक्स्ट 3 डेज उसका और क्वारंटीन रहेगा, उसके बाद उसको पब्लिक डिस्प्ले पे डाल देंगे। फिलहाल दूसरा जो आज रिसेंट एडिशन हुआ है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जो बेंगलुरु जू चेन्नई से हम लोगों ने आज लेकर आए थे, बाई ट्रेन आया है, और उसको हमने अब अपने केज में शिफ्ट कर दिया और मोस्ट प्रॉब्ली 10-15 डेज का उसका क्वारंटाइन रहेगा। कितने टाइगर्स फिलहाल के लिए अभी तक जम्मू में लेकर आए हैं? एक पेयर आया हुआ है, एक मेल जो है वो 9.5 साल का और फीमेल जो है 9 साल की है। तो सर, अगर उन्हें आपने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि वेदर कंडीशन बहुत डिफरेंट होती हैं स्टेट टू स्टेट या यूटी टू यूटी, तो ऐसे में कैसे इन चैलेंजेस को फेस कैसे किया जाएगा? देखिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको एनिमल को एक्मलेटाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ का नाइट का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू साउथ इंडियन जो जहाँ से आया वहाँ का काफ़ी वेरिएशन होगा। तो विल ट्राई टू गिव जो उसका टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, रूम हीटर्स वगैरह लगा दिए हैं, वेंटिलेशन बंद कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली स्लोली जो है टेम्परेचर उसको उस अकॉर्डिंग पे रेंज पे ले जाएंगे ताकि वो आराम से यहाँ पे एक्लिमेटाइज कर दे। तो सर, जो टाइगर पेयर जम्मू में पहुंचा है, हेल्थ की हम जरूर बात करना चाहेंगे। अभी तक लाने के बाद से लेके अब तक की क्या कुछ रिपोर्ट बाहर आ गई है? देखिए, 56 आवर्स ऑफ ट्रेन जर्नी है, देयर इज नो ब्रूज, नो इंजरी, और एक्सपेक्टेशन ये था कि शाम तक वो शायद पानी या फीड ले लेंगे, लेकिन मेल फीमेल दोनों ने आते ही पानी ले लिया है। हमने फीड डाल दिया, विल ऑब्जर्व कि अगले 2-4 घंटे में अगर वो फीड ले लेते हैं तो देन दैट इज़ वेरी गुड। तो सर, ये पेयर जो है ये पब्लिक के सामने कितने दिनों में लाया जाएगा? जनता क्योंकि बहुत एक्साइटेड है कि अगर टाइगर पेयर जम्मू में पहुंचा है तो सामने से हमें देखना है, तो कितने दिनों में जनता यहाँ पे पहुंचे ताकि वो इस पेयर को देख पाए? कोशिश है 25 या 26 को लायन टाइगर दोनों डिस्प्ले पे कर दिया जाए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो कैसे बिहेव करते हैं, बिकॉज एनिमल है, एनिमल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा टेम्परेचर को या क्लाइमेटिक कंडीशन को या उसकी फीड को, वो सारा डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम 24 या 25 या एट द मोस्ट 26 को पब्लिक डिस्प्ले पे डाल दें। तो सर, इन फ्यूचर की अगर बात करें और भी स्पीशीज को क्या ऐड किए जाने की कोई प्लानिंग की चल रही है इस वक्त? बिल्कुल, इन फ्यूचर जो हम लोगों ने अब नेक्स्ट वीक जो हमारा प्रोसेस चलेगा वो रोहतक से मार्श क्रोकोडाइल है, यूपी से घड़ियाल, और दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है वहाँ से ब्लैक बक लाने का प्रोसेस चल रहा है। तो सर, जाते जाते जनता के लिए क्या कुछ मैसेज जो है वो जम्बो जू की तरफ से आप आगे डिलीवर करना चाहेंगे? देखिए, मैं जो विजिटर हैं उनसे 2 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक ये कि कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आएँ, टाइम दें, एनिमल को देखें, बिहेवियर देखें, थोड़ा लेंथ है, डिस्टेंस है, पैदल वॉक करना है तो करना चाहिए। और दूसरा ये कहूँगा कि मेक इट ए पॉलीथीन फ्री। मेरा आज भी ये ऑब्जर्वेशन रहा है, जो लोग ऊपर जाते हैं वो पानी की बोतल जो है खाली करके वहीं फेंक देते हैं। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट, जो कोई विजिटर आ रहा है पॉलीथीन को डस्टबिन में डालें और कोशिश करें तो वो पॉलीथीन वापस ले जाएं तो बेटर रहेगा। थैंक यू।
अभी तो ये पेंटिंग्स में आपको शेर दिख रहा है, बाघ दिख रहा है, परंतु कुछ दिनों के बाद ये पेंटिंग्स जो हैं वो असल होती हुई आपको जंबो ज़ू के अंदर दिखेंगी, क्योंकि टाइगर पेयर जो है उसे जंबो ज़ू में आज लाने का काम पूरा कर दिया गया है और 25 से 26 तारीख के बीच में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा ये पेयर। और आप जाके जंबो ज़ू के अंदर टिकट खरीदने के बाद इस पेयर को देख भी पाएंगे। एंट्री पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इस एंट्री पॉइंट से होते हुए ही आपको अपने व्हीकल जो है पार्किंग एरिया में पार्क करने होते हैं। इसके लिए पार्किंग के लिए आपको अलग से टिकट जो है वो कटवानी पड़ती है। ये सारा एरिया जो है वो पार्किंग का है, जिसमें 2 व्हीलर्स की पार्किंग अलग से रहती है और 4 व्हीलर्स की पार्किंग जो है वो आप साइड एरिया में देखते हैं कि कैसे सीक्वेंस में सारी गाड़ियां जो हैं वो लगी हुई हैं। और इसी के अपोजिट एरिया की मैं बात करूं, यात्री यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इस वक्त भी जंबो ज़ू में जाने के लिए टिकट खरीदने का काम जो है वो यहाँ पे चल रहा है। और टिकट खरीदने का काम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑफलाइन लाइन में खड़े होके जिस प्रकार से यात्री इस वक्त टिकट लेने का काम कर रहे हैं, और एक दूसरा तरीका भी है यानी कि ऑनलाइन। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ऑनलाइन आप किस प्रकार से ले सकते हैं। या तो आप गूगल पे जाके डायरेक्ट जंबो ज़ू टाइप करके उनकी वेबसाइट के थ्रू भी अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन आपको QR कोड का भी दिया जाता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस टिकट काउंटर से आपको आपकी टिकट खरीदनी है, जहां से पर पर्सन के हिसाब से टिकट का किराया वसूला जाता है। और उसके अलावा अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं ये सर्कल में QR कोड है, इसे आप अपने फ़ोन से स्कैन करके बिना लाइन में खड़े हुए भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए टिकट को बुक कर सकते हैं। और यहाँ से टिकट बुक करने के बाद ये रास्ता सीधे जंबो ज़ू का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं से होते हुए आप पूरे जंबो ज़ू के दर्शन करते हैं। एंटर करने के बाद अंदर जाके आपको घड़ियाल, यहाँ पे भालू, यहाँ पे आपको लेपर्ड और भी अनेकों प्रजातियाँ देखने को मिलती है। और जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे अधिकारियों की जुबानी ये बताया गया है कि टाइगर पेयर को आज जम्मू में लाया जा चुका है, परंतु अभी उन्हें हम सामने नहीं ला सकते हैं। उसके पीछे वजह ये भी है कि बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, उनके अनेकों प्रकार से खान पान का ध्यान रखना है। उसके बाद 5 से 6 दिनों के बाद उन्हें पब्लिक के सामने लाया जाएगा। यानी कि आज की अगर मैं बात करूं, आज से 1 हफ्ते बाद की बात की जाए, 25 या 26 तारीख को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा इस पेयर को, यानी कि आपके सामने रखा जाएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंबो ज़ू का उद्घाटन LG मनोहर सिन्हा ने 29/5/2023 को किया था और आप लोगों को समर्पित किया था ये जंबो ज़ू। और इसमें जितने भी स्पीशीज हैं, कई लोग ये भी कहते थे कि अब नया कुछ कब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्पीशीज आप मांडा ज़ू में भी देखते थे। तो अब जाके एड ऑन करने का जो कार्य है वो भी शुरू किया जा चुका है। अब आप पे है कि आप फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए, या फिर अकेले में आए, और यहाँ पे आके जितने भी स्पीशीज एड ऑन किए जा रहे हैं उन्हें अपनी नजरों से जरूर देखें। और यहाँ पे आके आप वॉक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे राइड भी ले सकते हैं, और अनेकों प्रकार के ऑप्शन जो हैं वो जनता के लिए रखे गए हैं। और इसी के चलते जंबो ज़ू में और कौन से नए स्पीशीज आएंगे, जैसे कि बताया गया है कि तैयारियां चल रही हैं क्रोकोडाइल को लाने की, घड़ियाल को लाने की। जब वो लाया जाएगा उसकी झलकियां भी जरूर कश्मीर क्रांति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।